पहला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और जैसा कि आप लोग का बोर्ड का एग्जाम भी है, समय भी कम है, तो अब हम लोग धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज अभी तक गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के तहत अभी बंद हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक को कवर करते हैं। आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस अपने घर पे धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद, ठीक है, या पॉलिनोमियल। देखिए पद, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई अगर मैं आपसे बात करूं एक पद की, आपसे मैं बात करता हूं एक पद की, तो एक पद का मतलब आप क्या समझते हैं? एक पद का मतलब होता है जैसे आप केवल 2x एक पद है, जब धन या माइनस या बोल सकते प्लस या माइनस या धन या ऋण का कोई साइन बीच में ना हो तो वो पद एक पद कहलाता है। जैसे मैं आपका 3y, ठीक है, ये क्या है 2x यक्स, यक्स यहाँ पे चर है, ठीक है, 2x यक्स यहाँ पे चर है, उसका एक पद है, ये y का एक पद है। ऐसे आप यहाँ पे आप 4z लिख। दूसरे अब मैं आपसे बात करता हूँ किसका? बहुपद का, ठीक है, बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? जब एक से ज्यादा पद हो। और मैंने आपसे बताया एक से ज्यादा पद होने का मतलब क्या होता है कि बीच में धन या ऋण का एक सिंबल आएगा, कम से कम एक सिंबल आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है। जैसे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यहाँ पे एक सिंबल प्लस का आया, या फिर 3y माइनस 4, यहाँ देखिए माइनस का एक साइन आया, तो ये क्या हो गया कि अब यहाँ पे दो एक पद से ज्यादा हो गए, इसे हम बहुपद कहते हैं। या फिर आप क्या कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यहाँ पे क्या है x के 3 पद हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो अब क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बहुपद। आपको समझ में आया? ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। 2x प्लस 3, यहाँ पे एक पद नहीं है, यहाँ पर अब आपके दो पद हो गए हैं, तो दो पद हो गए हैं, इसका मतलब ये बहुपद हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए 3y माइनस 4, 3y माइनस 4, 3y भी एक पद है, माइनस से अब अलग हो गया, फिर 4 भी एक पद है, तो दो पद हो गया। हाँ, अगर सोचिए 3xy, ये एक ही पद है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्लस और माइनस नहीं है। आप समझ गए? ठीक है, 2x स्क्वायर एक पद हुआ प्लस 3x प्लस 9, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पद प्लस ये आ गया दूसरा पद, और उसका प्लस फिर तीसरा पद, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी आपका बहुपद हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या हुआ बहुपद की घात, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी चर, यक्स चर का एक कोई भी आपको फंक्शन दिया है या एक समीकरण दिया है, एक इक्वेशन दिया है, तो उसमें जो यक्स की सबसे बड़ी घात होती है, उस समीकरण में यक्स की जो सबसे बड़ी घात होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। जैसे अगर यक्स की सबसे बड़ी घात को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बहुपद की घात।
कोई भी समीकरण आपको दिया है, उस समीकरण में अगर वो या तो यक्स का समीकरण होगा, हम अभी एक चर के समीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, या वाई का समीकरण होगा या जेड का समीकरण होगा। अगर यक्स का समीकरण है, उसमें जो यक्स की सबसे बड़ी घात है, यक्स की सबसे बड़ी घात है, उसी को हम बोलते हैं बहुपद की घात, ठीक है। जैसे में देखिए आप लोग, जैसे में मान लीजिए कि आपको कोई इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, मान लीजिए कि आपको एक समीकरण दिया है। अब यहाँ देखिए यक्स की सबसे बड़ी घात कौन सी है, यक्स की सबसे बड़ी घात यहाँ पे तो आपका यहाँ पे यक्स का आपका घात 0 है, यहाँ पे आपकी यक्स की घात कितनी है 1 है, और यहाँ पे यक्स की घात कितनी है 2 है। तो यक्स की सबसे बड़ी घात, दिए हुए समीकरण में यक्स की सबसे बड़ी घात क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि किसी के भी कोई भी चर हो या अचर हो, उसके ऊपर अगर 0 हो, उस पे घात कितना हो 0, उसका मान कितना होता है 1 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी हो, यहाँ पे x के पावर 0 हो, चाहे 4 के पावर 0 हो, उसका भी मान 1 होगा, चाहे 10 के पावर 0 हो, उसका भी मान क्या होगा 1 होगा, चाहे y के पावर आपका 0 हो, उसका भी मान 1 होगा। तो किसी भी चर या अचर के ऊपर अगर घात 0 है 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे हमने क्या करते, 9 को 9 गुणे 1 लिख सकते हैं, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 1, या फिर हम 9 x के बाद घाते 0 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x सबसे बड़ी घात कितनी होगी, यहाँ पे x की घाते 0 है, x की घाते 1 है, और x की घाते 2, तो x की सबसे बड़ी घात कितनी हुई 2, कितनी हुई 2, यह की सबसे बड़ी घात हो गई 2। तो आपके बहुपद की घात क्या हुई, बहुपद की घात आपकी हो गई कितनी 2। चलिए दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। दूसरा जैसे में हम लेके चलते हैं दूसरा एग्जांपल, ठीक है। अगर आपका कोई भी इक्वेशन दिया है, कोई भी बहुपद दिया है, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो x की सबसे बड़ी घात कितनी होगी, यहाँ पे आपका x घाते क्या है 0 है, यहाँ पे x घाते 1 है, यहाँ पे x घाते 2 है, और यहाँ पे है x घाते 3। तो x की सबसे बड़ी घात कितनी होगी, x घाते 3। तो x की सबसे बड़ी घात क्या हो गई, x की सबसे बड़ी घात है 3। तो आपके बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद का डिग्री, इसको आप बोल सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में, हिंदी बोलेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग को यहां तक क्लियर होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि आपका फंक्शन जो भी समीकरण दिया हो, x का ही समीकरण हो सकता है आपका समीकरण जो हो वो z का समीकरण हो, ठीक है। z के पावर 4 प्लस 3z क्यूब प्लस 9z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे z
की जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपकी बहुपद की घात होगी। तो देखिए यहाँ पे आप अब देखते चलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे है z के पावर 0, z के पावर 0, यहाँ पे है z के पावर 1, z के घाते 2, z के घाते 3, z के घाते 4। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि इस बहुपद यहाँ पे z की सबसे बड़ी घात, z की सबसे बड़ी घात कितना है 4। तो मतलब कि आपके बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात कितनी होगी। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। आप लोग को चीजें विजिबल है ना, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। देखिए इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जब आपके बहुपद की घात, जब बहुपद की घात कितनी हो, 1 हो, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जहां पर बहुपद की घात कितनी हो, 1 हो। जब बहुपद की घात, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे ना बहुपद की घात, तो जब बहुपद की घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे में आप देखिए 2x + 3, यहां पे x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 1, तो इसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। 3y माइनस करड़ी में 3, 3y माइनस करड़ी में 3। तो देखिए यहां पे भी इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, y की घाते यहाँ पर 1 है और यहाँ पे y की घाते 0 है। तो यहाँ पे इस बहुपद की घात कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। देखिए z माइनस 1/3, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे z, ये जो बहुपद है वो z का बहुपद है, z का यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे z की घाते 0 है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स हैं जहां पे उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना हो, 1 हो, या बहुपद की घात कितनी हो, 1 हो। दूसरा देखिए, रैखिक बहुपद के बाद हम पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। द्विघात बहुपद वो बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जहां पर बहुपद की घात कितनी हो, 2 हो। मतलब जब बहुपद की घात कितनी हो, 2, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। चलिए इनका हम उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए जैसे में
3x² प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर x का सबसे बड़ी घात है 2, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के घाते 0, यहाँ पे ये हो गया x के घाते 1 और ये x के घाते 2। तो x का सबसे बड़ी घात कौन सी है, x², मतलब x के घाते 2। तो इस बहुपद का घात कितना हो गया, 2। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। देखिए 2y² माइनस 6y प्लस 9। अब देखिए इस इक्वेशन में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, y का घाते 0, y के घाते 1, y का स्क्वायर, मतलब y की यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, y की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर y की सबसे बड़ी घात 2 है। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, क्योंकि y के घाते 0 यहाँ पे, और y के घाते 1, y के घाते 2, इसमें y की सबसे बड़ी घात 2 है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2, और इसी को आप बोलते हैं क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। आप लोग को जब नोट डाउन करना होगा तो आप वीडियो को वहीं पॉज कर दीजिएगा जहां से आपको नोट डाउन करना होगा। फिर आप जब नोट डाउन कर लीजिएगा तो फिर वीडियो को प्ले कर दीजिएगा। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनमें बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो। बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो। ठीक है, इसमें इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें आपका क्या होता है, बहुपद की घात कितनी होती है आपकी, 3 होती है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे 4x³ प्लस 9x प्लस 4। देखिए यहाँ पे क्या होगा, x की सबसे बड़ी घात यहाँ क्या है, यहाँ पे x की घाते 0 है, यहाँ पे x की घाते 1 है, और यहाँ पे x की घाते 3 है। तो x की सबसे बड़ी घात क्या हुई इस दिए हुए समीकरण में, 3। x की सबसे बड़ी घात, x की घाते 0, x की घाते 1, x की घाते 3। तो x की सबसे बड़ी घात क्या हुई दिए हुए समीकरण में, 3। तो यही क्या होगी, इस बहुपद की घात होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक उदाहरण का ये भी देख लीजिए, x³ माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पर भी देखिए x से घाते 0, x से घाते 1, x से घाते 3। तो x की सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण। क्या है, त्रिघात समीकरण। ठीक है, चलिए अब आपको लोग को मैं एक चीज बताता हूँ, शून्यक बोलते हैं।
हिंदी में शून्य क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक द्विघात समीकरण लेता हूँ। द्विघात समीकरण क्या है आपका, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। एक समीकरण लिया मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। चलिए अगर मैं x इज इक्वल टू इस दिए हुए समीकरण में अगर x का मान 2 रखता हूँ, x का मान अगर मैं 2 रखूं तो क्या होगा, तो y का मान अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 माइनस 4, मतलब 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6 माइनस 4, तो 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, तो 4 माइनस 10 मतलब माइनस 6। अगर x बराबर 2, इस द्विघात समीकरण में x का मान 2 रखने पर आपको बहुपद का मान कितना मिल रहा है, बहुपद का मान आपको मिल रहा है ऋण 6 माइनस 6। इस दिए हुए द्विघात समीकरण में x का मान 2 रखने पे, इस दिए हुए द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, इसमें अगर x का मान हम 2 रखते हैं तो हमें इस बहुपद का मान कितना मिलता है, माइनस 6। चलिए अगर x का मान आप 0 रखते हैं, इसी बहुपद में अगर हम x का मान 0 या x का मान 0 रखते हैं तो हमें y का मान क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 0 माइनस 4, मतलब 0 माइनस 0 माइनस 4। तो यहाँ पे आपको इस बहुपद का मान माइनस 4 मिला, कब, जब आप x का मान 0 रख रहे हैं। अच्छा चलिए अगर हम x का मान माइनस 1 रखें, इस बहुपद में x का मान माइनस 1 रखें, ऋण 1, कितना, ऋण 1 रखें, तो y का मान क्या होगा, ऋण 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे ऋण 1 माइनस 4। देखिए माइनस 1 ऋण 1 का वर्ग क्या होता है, 1 माइनस 3 गुणे माइनस 1 तो कितना होगा, माइनस 3, तो ऋण माइनस ऋण 3 माइनस 4, या 1 माइनस माइनस, जब माइनस गुणे माइनस होता है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस 3 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 1 4, 3 प्लस 1 4 माइनस 4 0, तो y का मान आपका 0 आएगा। जब x बराबर आप ऋण 1 रखते हैं तो आपके बहुपद का मान क्या आता है, कितना आता है, 0 आता है, आपके बहुपद का मान कितना आता है, 0 आता है। चलिए अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले आप बस इतना देख लीजिए। मतलब अगर x बराबर अगर मैं 4 रख दूं इसी समीकरण में, जो समीकरण आपके सामने है उस समीकरण में x का मान अगर हम 4 रखें तो y का मान क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 4 माइनस 4, मतलब 4 चौक का 16 माइनस 4 3 12 माइनस 4, मतलब कि 16 माइनस 16 कितना होगा, 0। यहाँ पे आपको y का मान क्या मिल गया, 0। मतलब कि x का कुछ ऐसे भी मान है, x का मान इसमें कुछ ऐसा रखने पर, यहाँ पर माइनस 1 और 4 रखने पे इस बहुपद का मान आपको 0 मिल रहा है। जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक समीकरण दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, तो अगर x का कोई ऐसा मान रखूं मैं, x का मान अगर k रखूं सच दैट कि x का मान अगर k रखूं ऐसे कि y का जो मान हो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो x बराबर k जो होता है इसका, इस दिए हुए बहुपद का 0 कहलाता है। क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। देखिए ये सब चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं और मैं इसको बस एक बार आपके दिमाग में दोबारा से डाल रहा हूं कि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए तो हम करते क्या थे कि y का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू x का मान कितना रखने पे, k रखने पे,
x का मान k रखने पर y का मान हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0। तो 2 गुणे k प्लस 3, तो k का मान यहां से आपको क्या मिलेगा, -3/2। मतलब कि k का मान -3/2 ऋण 3/2 रखने पर दिए हुए बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो यहां से आपको क्या मिलता है कि x बराबर जो कि k है बराबर -3/2 जो है वो क्या है, एक शून्यक है। क्या है, दिए हुए समीकरण का एक क्या है, शून्यक है। तो अब देखिए, जब एक मिनट, अभी हम जो ये द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तो पहले रैखिक समीकरण की जो हम बात कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको आप नोट डाउन करके रखे रहिएगा। देखिए, तो अगर कोई इक्वेशन आपको दिया है रैखिक समीकरण में, तो y इक्वल टू, रैखिक समीकरण का जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू ax प्लस बी, ax धन b। तो अगर मैं पूछूं कि x के किस मान पे इस बहुपद का मान 0 होगा, तो आप क्या कहोगे, x इज इक्वल, x बराबर अगर मैं k रख रहा हूं तो उस समय y बराबर 0 आ रहा है, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/a, -b/a। क्यों, एक बार रख लीजिए आप, y बराबर 0 रख दीजिए, a इंटू k प्लस b। अब ये प्लस b है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -b इज इक्वल टू a इंटू k। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a क्या है, k के साथ मल्टीप्लाई है, तो बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवीजन, तो -b/a। ठीक है, तो k इज इक्वल टू -b/a। तो मतलब k इज इक्वल टू -b/a। देखिए b क्या है, b आपका यहाँ पे अचर पद है, तो माइनस अचर पद बटे a क्या है, a इस दिए हुए समीकरण में a क्या है, a यक्स का गुणांक है। a का गुणा किसमें हुआ है, यक्स में, तो ये क्या है, यक्स का गुणांक है। ठीक है, देखिए k इज इक्वल टू -b/a बराबर माइनस b क्या है आपका, अचर पद है, कांस्टेंट यहां पे है, और a क्या है आपका यक्स का गुणांक है। तो देखिए कि आपको पता चल रहा है कि -b/a क्या है, k इज इक्वल टू -b/a आपका शून्यक है। क्या है, शून्यक है। क्यों, क्योंकि k अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -b/a, x की वैल्यू k रखूं या -b/a रखूं, तो आपका जो बहुपद का मान है वो आपका शून्य हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि शून्यक और अचर पद और यक्स के गुणांक a और b में कोई न कोई एक रिलेशन है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि शून्यक और गुणांक में क्या होता है, संबंध होते हैं। शून्यक और गुणांक में आपका संबंध होता है। देखिए इस दिए हुए समीकरण में x का मान आप जैसे ही -b/a रखेंगे, x का मान जैसे ही -b/a रखेंगे, इस दिए हुए समीकरण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस दिए हुए समीकरण का मान 0 हो जाएगा। और -b/a क्या है, अचर पद और बटे x का गुणांक। तो मतलब कि इसके गुणांकों में और शून्यक में क्या होता है, संबंध होता है। तो ये तो बात किसकी चल रही है अभी, रैखिक समीकरण की। किसकी बात चल रही है, रैखिक बहुपद की। इसी तरीके से जब हम कल बात करेंगे द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद में भी हम देखेंगे कि जो उसका शून्यक होता है उसके और उस दिए हुए समीकरण के गुणांकों में भी क्या होता है, संबंध होता है। और कल हम उसी संबंध को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, और 1-2 दिन में हम लोग एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। और आप लोग के जो डाउट्स होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में
कमेंट करिएगा और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो यहाँ से बनेगी आपकी क्लास की वो आप लोग के पास उसी दिन अपडेट हो जाए। थैंक यू।